Hello everyone, it's Devesh Mishra and welcome back to our channel Explain। DSOL की तरफ से बच्चों के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आप एसओएल की मेन वेबसाइट पे आओगे। मेन वेबसाइट पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन जो है सेमेस्टर सेकंड एंड फोर्थ के बच्चों के लिए, इसको आप ओपन करोगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करना, फिर यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम किन किन के नहीं हो रहे, पहले वो प्लीज़ ध्यान से समझ लेना। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है काफ़ी सारे बच्चों के बीच में पहले से सर्कुलेट हो रहा था। नोटिफिकेशन में काफ़ी बच्चे बात कर रहे थे कि हमारे थ्योरी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को लेकर एसओएल ने आज इस पे कंफर्मेशन दिया है, एक नोटिफिकेशन निकालते हुए। नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखो लिखा है नो थ्योरी एग्ज़ाम। तो अब मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि थ्योरी एग्ज़ाम किस किस बच्चे के नहीं हो रहे और किस किस बच्चे के हो रहे हैं। देखो 2022 एनईपी के बैच में जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, अगर करंटली आप सेकंड सेमेस्टर से हो या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर से हो, और अगर आपके पास इन 6 सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट है, अगर अपना हॉल टिकट, अपना एडमिट कार्ड एक बार चेक कर लेना। अगर इन 6 सब्जेक्ट में से आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट के मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर दिए जाएंगे। तो इन सब्जेक्ट के आपको थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देने, मतलब ऑफलाइन जाकर नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान से समझनी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को जिसके पास ये सब्जेक्ट है 6 के 6, इसमें से आपके पास अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। किनको नहीं देने वो मैं बता चुका हूँ। जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है, जो अभी सेमेस्टर 2 में आए हैं या सेमेस्टर 4th में आए हैं, जिनका फ्रेश एडमिशन है, बिल्कुल सिर्फ उनको एग्ज़ाम नहीं देने। बट एक चीज़ और है, जिनका कोई री का केस है या इम्प्रूवमेंट का केस है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सेमेस्टर सेकंड है, सेमेस्टर सेकंड में आपने ये एग्ज़ाम, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम दिया होगा, अब उसमें आप फेल हो गए या री आ गई आपकी, अब वो सेमेस्टर फोर्थ में आपको देना ही पड़ेगा। तो उनके लिए ये एलिजिबल, वो जो स्टूडेंट्स हैं जो री वाले हैं या जो फेल वाले हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें एलिजिबल कौन कौन होंगे? जो फ्रेश एडमिशन वाले हैं, सिर्फ अगर उनके पास ये सब्जेक्ट है तो उनको नहीं देने, बाकी लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में बस यही क्लियर करने वाला था कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं, इनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स लगेंगे, स्पेशली इन सारे सब्जेक्ट्स के। बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको नॉर्मली जैसे मिलते हैं वैसे ही लगेंगे, ठीक है। आपको उनके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अपना ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, जो भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें सब्जेक्ट के सामने लिखा आएगा कि नो थ्योरी एग्ज़ाम। फॉर सपोज अगर आप बीकॉम में हो, बीए में हो, आपके पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है, आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है, तो आप उस पर देखोगे, उस पर लिखा रहेगा नो थ्योरी एग्जाम। अगर आप फेल वगैरह नहीं हो तो बता रहा हूँ, अगर आप इसमें पहले फेल हो चुके हो या आपकी बैक आ चुकी है सब्जेक्ट में, तो आपको उसमें थ्योरी एग्जाम शो नहीं करेगा, फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर है? तो अपना हॉल टिकट, एडमिट कार्ड चेक कर लेना। जो भी एग्ज़ाम उसमें शो करेंगे वो आपको देने हैं, अगर आपको शो नहीं करते तो नहीं देने हैं। काफ़ी बार होता है कोई फ्रेश स्टूडेंट है और फिर भी उसको ये एग्ज़ाम में शो कर रहा है कि देना पड़ेगा, उसमें उसको कोई भी रिलायबिलिटी नहीं दी जा रही। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसओएल कैंपस विजिट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। उनको वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। तो बाकी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना। हमारे व्हाट्सअप के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम वगैरह के ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको फॉलो कर सकते हो सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।